एक तरफ वो आदमी है जिसने सिर्फ एक दिन में पूरे खानसार की तकदीर ही बदल दी थी, दूसरी तरफ तो भाई वो आदमी है जिसने दुनिया के सबसे डेंजरस गोल्ड एम्पायर को घुटनों पे लाके रख दिया था। दोनों के पास आर्मी है, दोनों के पास पावर है, और दोनों के लिए दोस्ती और दुश्मनी अपनी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉकी भाई एंड सालार के देवा की। अब वी ऑल नो कि ये दोनों एक ही यूनिवर्स की मूवीज है, तो इन दोनों का फेस ऑफ भी हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टर इनका फेस ऑफ करवाए, उससे पहले मैं इनका फेस ऑफ करवा देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इनका फेस ऑफ होता है तो सबसे पहली गोली कौन चलाएगा और आखिरी सांस कौन लेगा। आज मैंने रियल मूवी इवेंट्स के बेसिस पर एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो टाइमलाइन समझना जरूरी है। केजीएफ में रॉकी ने गरुड़ा को मारने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जा कर लिया था। फिर केजीएफ चैप्टर 2 में उसने अधीरा, इनायत और रमिका सेन जैसे बड़े एनिमीज का सामना किया। मूवी के एंडिंग में हमने देखा था कि रॉकी का शिप समुद्र में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और रॉकी समुद्र में डूब चुका था अपने सोने के साथ। लेकिन वहाँ पर ब्लैंक आ जाता है एंड में। सो इसलिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमको रॉकी जिंदा देखने को मिलेगा। अब टाइमलाइन समझते हैं सालार की। सालार मूवी में देवा खानसार का वॉरियर है और वर्धा उसका सबसे ट्रस्टेड दोस्त। अब जब हमने मूवी देखी थी तब मूवी के एंड में रिवील हुआ था कि देवा सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, बल्कि खानसार के रॉयल ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था। यानी यहाँ पर दो लाइंस बन चुकी है, एक तरफ दुनिया का सबसे डेंजरस गोल्ड एम्पायर, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे सीक्रेट मिलिट्री किंगडम। अब शुरू करते हैं अपनी अल्टरनेट टाइमलाइन। रॉकी का शिप अरेबियन सी में ब्लास्ट होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। उस ब्लास्ट के बाद कुछ फिशरमैन, मतलब जो मछलियां पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो रॉकी को बेहोशी की हालत में बचा लेते हैं। कई महीनों के बाद जब रॉकी को होश आता है तब उसको पता चलता है कि पूरी दुनिया उसको मरा हुआ मान चुकी है। और इसी दौरान उसके सामने एक नाम बार बार आ रहा था, खानसार। एक ऐसी जगह जहाँ सरकार का कोई कानून नहीं चलता, जहाँ पैसा नहीं सिर्फ ताकत चलती है। रॉकी तुरंत ही समझ जाता है कि अगर दुनिया में मेरे बाद अगर कोई अंपायर है तो वो यही है, खानसार, जो एक्चुअल में मेरे जितना पावरफुल और मेरे से कंपटीशन कर सकता है। खानसार के कुछ ट्रेडर्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के इनलीगल नेटवर्क को कंट्रोल करते थे। इस ही नेटवर्क के थ्रू उनको पता चलता है और एक शॉकिंग खबर मिलती है कि रॉकी जिंदा है। ये खबर सीधी वर्धा तक पहुंचती है। वर्धा को तो पहले इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो ये सारी बात देवा को बताता है और फिर देवा एक ही लाइन बोलता है कि अगर वो सच में रॉकी है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। और दूसरी तरफ रॉकी भी एक डिसीजन लेता है। एम्पायर कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ उसका एड्रेस बदलता है। और इसी एक डिसीजन के साथ दुनिया के दो सबसे डेंजरस रूलर्स एक ही बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अरेबियन सी से बचने के बाद रॉकी का सबसे पहला टारगेट पैसा नहीं होता। अब बिकॉज उसे पता चल चुका था कि केजीएफ के बाद अगर कोई उसके लेवल का अंपायर है तो वो खानसार ही है। रॉकी अपने कुछ पुराने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू खानसार की अधीरा की डेथ और रॉकी की तस्वीर, उस फाइल में केजीएफ के फोटोज भी होते हैं। देवा कुछ सेकंड सोचता है और फिर बोलता है अगर ये सच में जिंदा है तो ये सिर्फ खानसार को देखने नहीं आया था, उसका मकसद यहाँ पे राज करना है। उस रात रॉकी खानसार के बाहर एक पुराने वेयर हाउस में रुकता है। सुबह होते ही खानसार के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर रॉकी नहीं मिलता। उनको लोहे की दीवार पर गोल्ड से लिखा हुआ एक सेंटेंस मिलता है जिसमें लिखा होता है केजीएफ मेरा था, खानसार किसका होगा ये वक्त बताएगा। ये खबर देवा तक पहुँचती है और सब लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन देवा मुस्कुराता है। पहली बार कोई दुश्मन धमकी नहीं दे रहा, चैलेंज दे रहा है। शाम होते ही खानसार के सेंट्रल स्क्वायर में हजारों सोल्जर्स जमा होते हैं। सबको उस टाइम पर लग रहा था कि रॉकी अटैक करेगा, लेकिन फिर सबने देखा कि बहुत दूर से कहीं से एक अकेला आदमी चल के आ रहा है अंधेरे में से। ना कोई आर्मी, ना कोई सोल्जर्स, ना कोई बॉडीगार्ड। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स के बीच में एक अकेला आदमी आ रहा था। देवा भी उस स्क्वायर फीट में से अकेला ही बाहर निकलता है। देवा उसके पास पहुंचता है और दोनों के आंखों में एक ही सवाल होता है कि अब रियल किंग कौन बनेगा। और यहीं से दो एम्पायर्स की सबसे बड़ी जंग शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की जंग तलवारों से शुरू नहीं होती, जंग शुरू होती है सवाल से। देवा रॉकी से पूछता है कि तू खानसार में क्यों आया है। रॉकी जवाब देता है कि मुझे तुम्हारा शहर नहीं चाहिए। देवा कुछ नहीं बोलता। रॉकी एक कदम आगे बढ़ के बोलता है मुझे उस चीज की जरूरत है जो तुम्हारे शहर के पास है। देवा रॉकी से पूछता है कि वो चीज क्या है। रॉकी जवाब देता है पावर। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। केजीएफ की स्टोरी में रॉकी का प्राइमरी गोल पावर और कंट्रोल होता है, वहीं सालार की स्टोरी में देवा का मोटिवेशन, पर्सनल लॉयल्टी और वर्धा के साथ उसकी फ्रेंडशिप से कनेक्टेड है। अब केजीएफ में रॉकी अपनी पावर के लिए लड़ता है और देवा अपनी फ्रेंडशिप के लिए। देवा रॉकी को थोड़ी देर देखता है और फिर कहता है कि खानसार को जितना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और अपने रॉकी भाई हल्का सा स्माइल करके कहते हैं केजीएफ को जितना भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जीत लिया। सिर्फ रॉकी के इतने शब्द सुनते ही देवा समझ जाता है कि ये आदमी कोई नॉर्मल बिजनेसमैन या फिर स्मगलर नहीं है, ये आदमी एम्पायर बिल्डर है। और सबसे डेंजरस बात तो ये थी कि रॉकी अकेला खानसार में आया था, ना कोई बॉडी बिल्डर्स, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई आर्मी, ना कोई प्रोटेक्शन। फिर भी वो अकेला खड़ा था, उसके बावजूद उसके कॉन्फिडेंस में कोई भी उतार
चढ़ाव नहीं देखने को मिला। देवा वहाँ पर समझ जाता है कि ये कोई स्ट्रेटेजी बना के आया है और उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन देवा जो सोच रहा था, रॉकी ऑलरेडी उससे एक स्टेप आगे चल रहा था। उसने खानसार में एंटर होने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। अब वर्धा की पोजीशन कंप्लीटली सिक्योर नहीं थी। रॉकी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, अगर वो खानसार पर डायरेक्ट अटैक करेगा तो देवा रॉकी का अगेंस्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करेगा। लेकिन अगर रॉकी खानसार के इंटरनल फंक्शंस को इन्फ्यूज करे तो देवा को एक साथ मल्टीपल चीजों से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर रॉकी एक गलती कर देता है, उसने देवा को कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया। वर्धा को रॉकी के प्लान के बारे में पता चलता है और वर्धा के एडवाइजर्स उसको एडवाइस करते हैं, यानी कि उसको सजेस्ट करते हैं कि रॉकी को अभी ही मार देना चाहिए। लेकिन वर्धा अपनी आर्मी को ये सब करने से रोकता है, बिकॉज अभी रॉकी को मार दिया तो उसके पीछे की आर्मी यानी कि उसका जो नेटवर्क है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इस ही मोमेंट पर देवा एक इंपॉर्टेंट सजेशन देता है जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, रॉकी को जाने दो। सब देवा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तब देवा बोलता है कि जो आदमी अपने आप को किंग समझता है उसको सबसे पहले किंगडम दिखाओ। सब देवा के नक्शे कदम पर चलते हैं और अगली सुबह रॉकी को खानसार के अंदर एक मीटिंग का इनविटेशन मिलता है। रॉकी तभी समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन रॉकी तब भी वहाँ पर जाता है क्योंकि रॉकी का रूल सिंपल है, अगर सामने वाला ट्रैप लगा रहा है तो शायद उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो तुमको चाहिए। रॉकी खानसार के अंदर जाता है और मीटिंग हॉल में एंटर करता है, तभी दरवाजा बंद हो जाता है और उसके सामने देवा खड़ा होता है। अब उस मीटिंग हॉल के बाहर हजारों सोल्जर्स तैनात थे। देवा रॉकी से कहता है, अब बताओ तुमको पावर चाहिए थी? रॉकी स्माइल करके बोलता है कि नहीं, अब मुझे पूरा का पूरा खानसार ही चाहिए। देवा भी उस टाइम पर कंप्लीटली शॉक हो जाता है, बिकॉज वो हजारों सोल्जर्स के बीच में खड़ा था और ये चीज बोल रहा था, 1% भी खौफ नहीं था। देवा रॉकी से कहता है कि क्या ये केजीएफ जितना तुमको आसान लग रहा है? रॉकी बोलता है, दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। देवा डर जाता है और फिर सोचता है कि अब बात करने से कुछ भी नहीं होगा। देवा रॉकी पे अटैक करना शुरू करता है और दोनों के बीच में एक सिंगल हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है। दोनों अपनी अपनी जगह पे फाइट कॉम्बैट में बहुत ज्यादा मास्टर्स थे, इसलिए फाइट करने से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा था। दोनों एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। फाइट करते करते रॉकी को रियलाइज होता है कि भाई ये आदमी नॉर्मल वॉरियर नहीं है, ये बैटलफील्ड समझता है। फाइट कुछ देर के लिए रुकती है और रॉकी देवा को देखता है और उसकी पकड़ में एक पॉइंट आ जाता है कि देवा को खानसार नहीं चाहिए, उसकी प्रायोरिटी वर्धा है। और इसी वजह से रॉकी की नॉर्मल मैनिपुलेशन टेक्निक यहाँ पर काम नहीं करेगी और किसी ऐसे इंसान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो। तभी उस मीटिंग हॉल के अंदर एक मैसेज पहुंचता है कि खानसार के अंदर खानसार के कुछ पावरफुल फंक्शंस वर्धा के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। देवा तुरंत फाइट रोक देता है और रॉकी तुरंत ही समझ जाता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देवा से रॉकी कहता है, अगर तुम मुझे रोकोगे तो वो तुम्हारा थ्रोन ले लेंगे और अगर तुम मुझे जाने दोगे तो शायद मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं रहूंगा। रॉकी देवा को ऑफर करता है कि तुम खानसार संभालो, मैं बाहर का नेटवर्क संभालता हूँ। देवा सोच में पड़ जाता है, फिर रॉकी बोलता है, सोचो तुम्हारे पास आर्मी है और मेरे पास एम्पायर बनाने का एक्सपीरियंस। देवा को अब भी रॉकी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था और उसने रॉकी को जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। रॉकी बोलता है कि मैंने कब बोला कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि हम दोनों के दुश्मन सेम है, दोनों साथ में लड़ेंगे तो जल्दी जीतेंगे। यहाँ से दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और रॉकी और देवा दोनों खानसार के जो इंटरनल एनिमीज थे जो कि खानसार के अंदर ही रहते थे उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। बट रॉकी को एक बात पता नहीं थी कि वर्धा के अगेंस्ट जो ये जाल बिछाया था जिसने, उसके पास केजीएफ के पास्ट से जुड़ी कुछ बातें थी। जैसे ही रॉकी उस केजीएफ की इंफॉर्मेशन के पीछे पड़ेगा, देवा और रॉकी वापस दुश्मन बन जाएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन है वो। अब वो आदमी कौन है और ऐसी तो इंफॉर्मेशन क्या है कि ये दोनों वापस दुश्मन बन जाएंगे, जानेंगे अगले पार्ट में। इसी वीडियो के अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाद जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो।